क्रिकेट अभिनंदन आपका अगले चरणों में प्रवेश करने के लिए। आइए अब खेल की शुरुआत होने जा रही है और मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं तो वही जोड़ी वहां पर एसके एंटरप्राइजेस की संदीप तरे सागर पाटिल। एसके स्पोर्ट्स को 2 रनों की पेनल्टी दी गई है, जो पिछली मैच में ही अनाउंस की थी। मैच शुरू कराए प्लीज। पेनल्टी कैंसिल की गई है। देखिए दोस्तों, कल के शेड्यूल के बारे में मैं आपको इत्तला करता चलूं। कल का पहला मुकाबला एमएससी नायगांव और बालाजी स्पोर्ट्स, कल का दूसरा मुकाबला मैगी 11 और फरीद स्पोर्ट्स, तीसरा मुकाबला धनेश 11 और शिवा स्पोर्ट्स, कल का जो चौथा मुकाबला है वो बंटी स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स, और उसके बाद में हम देखेंगे एमएससी नायगांव और बालाजी का विनर खेलेगा आरडी से, और फिर बंटी और चैलेंज का विनर खेलेगा बर्फानी बाबा टेमघर से। आइए अजय, आपका स्वागत है। जो भी टीमें अगर कल समय पे नहीं पहुंचती है तो 4 ओवर के मैचेस खिलाए जाएंगे। शुक्रिया हरीश जी पंड्या। पहली गेंद मैच की स्विच हिट करना चाहते थे, सागर बीट हुए हैं और डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है फाइक अंसारी ने। एसके एंटरप्राइजेस और पायनियर स्पोर्ट्स के बीच में ये बड़ा मुकाबला, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय इस मैच में पायनियर स्पोर्ट्स का। सागर पाटिल और उनके साथ संदीप तरे दोनों आज दिन भर छाए रहे हैं, बढ़िया बैटिंग की दोनों ने। और ये कमज़ोर गेंद थी, हालांकि बल्ले पर ले तो नहीं पाए हैं। और तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया है वहां पर ऑनफील्ड अंपायर ने। तर मालिकावीरसाठी सायकल सोनाळेचे भरत पाटील यांनी पुरस्कृत केलेली आहे, ती सायकल आलेली आहे। जबरदस्त अशी सायकल चालवा, वजन कमी करा, फिटनेस वाढवा। मला अजूनही आठवते 1999 साली मी आलेलो, त्यावेळेला नगराध्यक्ष चषकमध्ये सुद्धा बायसिकल देण्यात आली होती आणि आजही बायसिकल तेवढी पॉप्युलर आहे, ही महत्त्वाची बाब आहे। सायकल चालवा, प्रदूषण कमी करा। बघा, ही सायकल आहे मालिकावीरसाठी सोनाळेचे भरत पाटील साहेब यांनी दिलेली आहे। स्पीडवेज फैंटम साइकिल है। देखिए तीसरे अंपायर का निर्णय आया है, गेंद बीमर नहीं है और गेंद क्रीज के बाहर भी नहीं है। स्पीडवे फॅन्टम सायकल, लहानपणी कॉमिक तुम्ही वाचले असेल, फॅन्टम आणि लोथार आणि डायना। ज्या लोकांनी त्या कॉमिक्स वाचले असतील त्यांना माहीत असेल फॅन्टम काय होता। फॅन्टम आजही जिवंत आहे।
सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन। देखिए थर्ड अंपायर ने अपना फैसला सुनाया है, गेंद क्रीज के बाहर भी नहीं है और बीमर भी नहीं है, तो ये डॉट बॉल है। इस बार हवा में खेला है कवर्स के ऊपर से, यहां पर कुछ रन्स मिलेंगे। दो खिलाड़ी गेंद के पीछे है। अच्छा क्षेत्र रक्षण बाउंड्री लाइन के नजदीक जाकर गेंद को फील्ड किया है। तब तक 2 रन लेने का मौका था सागर के पास। सागर का खाता खुला टीम एसके एंटरप्राइजेस का। आज बहुत ही आतिशी बल्लेबाजी की है सागर पाटिल और संदीप तरे ने। साथ में वैभव को हमने देखा है जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है अपनी टीम के लिए। तो ये टॉप ऑर्डर बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है एसके एंटरप्राइजेस का। लेकिन फाइक भी कमाल करते हुए, ये तीसरी डॉट बॉल इस ओव्हर की। फाईकची फाईट बघण्यासारखी आहे, कारण त्याचं नाव आहे फाईक. त्याचा क्रिकेटला लोक करतायत लाईक, आणि जेव्हा तो फलंदाजी करतो तेव्हा करतो सर्जिकल स्ट्राईक. परंतु आता मात्र गोलंदाजीची सर्जिकल स्ट्राईक. 2 धावा बिनबाद. धीमी शुरुआत और इस बार कलाइयों का अच्छा उपयोग करते हुए उछाला है, लेकिन फील्डर मौजूद बाउंड्री पर। बढ़िया कैच, खूबसूरत कैच बाउंड्री लाइन के नजदीक और पहली सफलता फाइक के खाते में।
मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की अच्छा कैच शादान द्वारा, जगह जरूर थी यहाँ पर, लेकिन बल्ले के थोड़े निचले हिस्से पर और बाहरी हिस्से पर लगी थी ये गेंद. बढ़िया कैच शादान द्वारा. आर्यनकडे जी गती आहे त्या गतीला स्क्वेअर ऑफ द विकेट मोठा फटका मारणं हे धोकादायक होतं. आणि शादानने ते ओळखलं आणि झेल टिपत त्याने फलंदाजाला परत पाठवलं. या सामन्यामध्ये मागील सामन्यातील हिरो जे आहेत ते ढेपाळलेले शेरसारखे वाटले, कारण पहिला बाद झाला तो म्हणजे सागर पाटील आणि तदनंतर बाद होऊन परतलाय तो संदीप तरे. आता वैभव बाद होऊन परतलाय. म्हणजे एक गोष्ट आहे अजय, मागील सामन्याचे जे 3 हिरो होते त्यापैकी 2 हिरे परतलेत आता डगआउटमध्ये, आणि जे काय आता करायचं आहे ते संदीप तरे आणि कपिल केने यांच्यावर आहे. तरे जर उभा राहिला नक्की आता ते म्हणत असतील की तरे बोलो तो तर जाओगे, तरेला तारावं लागेल संघाला. जी हाँ, संदीप को इस पारी को डीप लेकर जाना होगा. कपिल आए हैं, फिर से गेंद हवा में और फिर से सॉफ्ट डिसमिसल. एक और अच्छा कैच वहां पर शादान द्वारा. लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें अपने खाते में डालते हुए युवा गेंदबाज आर्यन भोईर. जे आहे त्यांनी आपल्या गडी गमावलेले आहेत, मात्र अजूनही 2 षटकं शिल्लक आहेत. अजय, मला असं वाटतं की 12 चेंडूमध्ये जर इथून 20 धावा जरी काढता आल्या तर 24 चेंडूमध्ये 26चं आव्हान हे चांगलं आव्हान म्हणावं लागेल. पण कुठल्याही परिस्थितीत 24 किंवा त्याचा पुढे जावं लागेल, नाहीतर मग गोलंदाजांवर खूप मोठं दडपण असणार दुसऱ्या डावामध्ये. देखिए 26 रन भी बनेंगे 4 ओवर्स में तो बहुत अच्छा टोटल तो नहीं, लेकिन एक वो ऊर्जा मिल सकती है आपके खिलाड़ियों को कि आप सोच सकते हैं कि हम यहाँ से वापसी कर सकते हैं, फाइट बैक करने का मौका हो सकता है. लेकिन यदि 20 के अंदर टोटल रह गया तो फिर बहुत मुश्किल है. फिर कंधे आपके शुरुआत में ही झुक जाते हैं. कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं फिर वो वहाँ से मैच पूरी तरह से छोड़ ही देते हैं. लेकिन थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा बल्लेबाजों को. अभी भी 2 ओवर्स है, वापसी की जा सकती है. नया ओवर लेकर मारूफ भाबे खुरुंद एंड से ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर थी वाइड. अतिरिक्त रन यहाँ पर खर्च करते हुए मारूफ भाबे. 7 पर 3 इस समय एसके एंटरप्राइजेस. लुजनर चेंडू होता, मात्र कुठेतरी उजव्या हाताने राऊंड द विकेट येतोय तो डावखुऱ्या फलंदाजासाठी. 7 धावा 3 बाद. ओ बेहतरीन गेंद इस बार, काफी तेज तर्रार फुलर लेंथ की गेंद थी. पैर पर लगी लेकिन पहले बल्ले पर लगी थी. इनसाइड एज, 1 ही रन मिलेगा. असा बुंदा मारणं ही सुद्धा एक कौशल्य आहे.
फलंदाजांना बुचकळ्यात टाकण्याचा प्रयत्न होता तिथे. धावसंख्या आता पोहोचती आहे ती 8वर 3 गडी बाद. तृतीय षटक आपण बघत आहात स्टार 11 तलवली आणि रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स तर्फे आयोजित रईस बिल्डर्स ट्रॉफी. ग्रामीण आणि शहरी क्रिकेटचा हा चांगला समन्वय आज गेले 3 दिवस आपण बघतोय. मारूफ की अगली गेंद, इस बार स्विच हिट किया है, अद्भुत शॉट, टाइमिंग लाजवाब, गेंद को निकाल दिया कवर बाउंड्री के बाहर. 6 रनों के लिए संदीप तरे डटे हुए हैं और संदीप ने आक्रमण शुरू कर दिया है. काय जबरदस्त फटका मारला होता, कडक शॉट. आणि कुठेतरी संदीप तरेने दाखवून दिलंय की खेळपट्टीवर जर उभा राहिलो तर धावा निघतील. आम्ही सामना सोडला नाही आहे, शर्यत अजून संपली नाही, कारण SK एंटरप्राइज अजून जिंकला नाही, असा वज्र निर्धार करून मैदानामध्ये उतरलाय. गुडघ्याला बाशिंग बांधून फलंदाजी करतोय संदीप तरे. 14 धावा 3 गडी बाद. अजूनही काही चेंडू शिल्लक आहेत आणि संदीप तरेच उभं राहणं गरजेचं आहे. देखिए 10 गेंदें बची है, यहाँ से 3 या 4 बड़े हिट्स आते हैं तो 40 के आसपास एक लक्ष्य दिया जा सकता है जहां पर गहरा संघर्ष हो सकता है. कैलकुलेशन साफ है, एक और स्विच हिट और फिर से गेंद को बाउंड्री के बाहर निकाल दिया है, इस बार फ्लैट 6. रिव्हर्स बैठक म्हणजे जणू काय मागीलच फटकाची झेरॉक्स कॉपी त्याने काढली की काय, आणि मात्र ते करताना त्याला झेरॉक्स मशीनची गरज लागली नाहीये. चाबुक शॉट. एक गोष्ट आहे अजय, मराठीत एक म्हण आहे, जिंकण्याचे डोळे लावतो डोक्यास टाळे. पायनियर स्पोर्ट्सनी जर समजलं असेल की आता आपण सामना जिंकण्याच्या दृष्टीने आलेला आहोत, परंतु तिथे एकाकी झुंज देणारा हा संदीप तरे उभा आहे ST, आणि त्याने धावसंख्येला पोहोचवलं आहे 20वर 3 गडी बाद. बहुत अच्छा पलटवार SK एंटरप्राइजेस का, अच्छा पलटवार यहाँ पर संदीप तरे द्वारा देखने को मिल रहा है. लगातार लो फुल टॉस गेंदे करने का प्रयास कर रहे हैं गेंदबाज. इस बार यॉर्कर लेंथ पर रखा और अब जाने दिया. फिर से स्विच हिट की तैयारी में थे, ये बेहतर लाइन रही, खास तौर पर लेंथ भी अच्छी थी. जबरदस्त गोलंदाजी, म्हणजे संदीप तरेने केला उफ, कारण त्याच्या समोर होता महारूफ. तर मैदानामध्ये 2च बाबे गाजतायत, सिद्दीक बाबे आणि मारूफ बाबे. और फिर से स्विच हिट का प्रयास, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है ऐसे लगता है बल्लेबाज द्वारा, और अब उसका फायदा यहाँ पर गेंदबाज उठाते हुए. लाइन चेंज की है लगातार, अब लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी हो रही है. ये इस तरह से छक्का जड़ा गया था पहला, उसके बाद फिर से लो फुल टॉस ही थी, उस पर भी छक्का जड़ा था. 2 बहुत ही बढ़िया कनेक्शंस, लेकिन उसके बाद 2 डॉट गेंदे. अब की बार सीधे बल्ले से लॉफ्ट कर दिया है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में 6 रन मिलेंगे. गगनभेदी षटकार संदीप तरेने उभा टाकलाय. जर गोलंदाजाच्या हातातला चेंडू मुलुक मैदान तोप असतील तर माझ्या हातातली बॅट ती तळपती तलवार आहे, आणि दाखवून दिलाय मोठा फटका. 3 षटकात 26 धावा 3 गडी बाद. काय जबरदस्त रिकव्हरी. मागील मारूफच्या षटकामध्ये 20 धावा कुठल्या आहेत त्या संदीप तरे यांनी. ये हमारे लेजेंडरी कमेंटेटर सिद्दीक बाबे, अभी अभी आगमन हुआ है, उनका हार्दिक स्वागत. और 10PL में मुझे नहीं लगता है लोग क्या याद रखेंगे क्या नहीं याद रखेंगे, लेकिन एक लाइन जरूर याद रखेंगे सभी दर्शक. मौसम है मस्ताना और हर कोई है 10PL का दीवाना. डेफिनेटली, म्हणजे मला खरंच अभिमान आहे की अजय घरत आणि सिद्दीक बाबे सारखे जे चांगले समालोचक आहेत, ज्यांना क्रिकेटची माहिती आहे, इत्यंभूत माहिती असणारे समालोचकांना यावेळेला आरिफभाईने संधी दिली आणि त्याने त्या संधीचं सोनं करून दाखवलं.
आणि म्हणून आपण सर्व भिवंडीकरांना त्यांचा अभिमान आहे. 3 षटकं 26 धावा 3 बाद. यावेळेला हळुवारपणे त्या चेंडूला मारायचा प्रयत्न केला होता तौसिफ यांनी. गोलंदाज आहे आशिक. अच्छे बॉलर है, मापोली के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट में आशिक. महापोलीचा आशिक, त्याला गोलंदाजी करावी लागेल क्लासिक. देखिए हम जो चर्चा कर रहे थे 2 ओवर्स के बाद कि 26 तक पहुंचेंगे तो भी एक लड़ने का मौका हो सकता है, लेकिन वो तीसरे ओवर के बाद ही स्कोर 26 पर पहुंच गया और अब 5 गेंदे पारी में शेष है, तो यहाँ से 40 के ऊपर स्कोर जा सकता है. लाजवाब गेंद इस बार, हल्की सी मूवमेंट, अच्छी रफ्तार, बढ़िया लाइन, अंदर की तरफ कटी गेंद. अजय, अजून एक उदयोन्मुख खेळाडू पायनियरचा चमू मधला आपण आर्यनला बघितलं, मारूफला बघितलं, आता आशिक हा सुद्धा युवा गोलंदाज आहे जे दाखवून देतोय गोलंदाजीचा दर्जा काय असतो. 27 धावा 3 बाद. अब की बार कमजोर गेंद, हालांकि ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए, एलिवेशन नहीं था स्ट्रोक में. यहाँ पर मौका बना है रनआउट का और जाना होगा पेविलियन में. तौसीफ को सैक्रिफाइस कर दिया उन्होंने अपना विकेट संदीप तरे के लिए, और इसमें मुझे नहीं लगता है कुछ गलत बात है, क्योंकि संदीप तरे ने बहुत बढ़िया बैटिंग की है और ज़्यादा स्ट्राइक यदि उनके पास रहेगा तो और ज़्यादा रन्स जोड़े जा सकते हैं. बाद झालाय तौसिफ आणि आता नवीन फलंदाज मैदानामध्ये उतरणार. परंतु एक गोष्ट आहे, संदीप तरेने स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवली आहे. अल्ताफभाई आपली रजा घेत आहेत, परंतु तिसऱ्या पंचाची मदत घेण्यात आलेली आहे. यदि नो बॉल भी रही तो तौसीफ को तो जाना ही है पेविलियन में, क्योंकि रन आउट हुए हैं. लेकिन देखना है तीसरे अंपायर का क्या निर्णय आता है. फुल टॉस गेंद को खेल दिया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ संदीप तरे ने. टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है आजकल, खासतौर पर जहां पर प्रिंस मूवीज रहती है. और थर्ड अंपायर का निर्णय फेयर डिलीवरी. मात्र अब 3 गेंदे पारी में शेष है. पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 6 रन बने थे, 3 खिलाड़ी आउट हुए थे. जाने दिया आशिक की एक और क्लासिक गेंद. काय भन्नाट वेग आहे या गोलंदाजाकडे. असं वाटते की मापोलीच्या दिशेने एक मर्सिडीज कार धावत गेली की काय. 28 धावा 4 बाद. अच्छी रफ्तार पकड़ रही है गेंद टप्पा पड़ने के बाद, और गेंद में मूवमेंट देखने को मिल रहा है. इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं. ओ, 2 खिलाड़ी कोशिश कर रहे थे वहां पर, कॉलिंग का अभाव, लेकिन रनआउट का जरूर मौका है यहाँ पर. बैट्समैन को जाना होगा पेविलियन में. हालांकि संदीप तरे का कैच ड्रॉप हुआ. परत एकदा 2 खेळाडू झेल घेण्यासाठी सरसावले होते आणि संदीप तरेने आपली विकेट शाबूत ठेवली आहे, परंतु परतावं लागेल तो प्रज्वलला. आणि नवीन फलंदाज येतोय राहिल, ज्याने मागील सामन्यामध्ये हॅट्रिकचा मोठा पराक्रम करून दाखवलं. एका षटकात 4 गडी टिपल्या. मात्र स्ट्राइकवर आहे संदीप तरे. अंतिम गेंद इस पारी की. इस ओवर में कोई भी बड़ा स्ट्रोक देखने को नहीं मिला है और बहुत ही अच्छा ओवर घटा है ये आशिक का. 29 पर 5. एसके एंटरप्राइजेस टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए. आज का यह अंतिम मैच है. इस बार फुल लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर फिर से बढ़िया गेंद, बीट किया बैट्समैन को और कोई रन नहीं इस गेंद पर. तो इस तरह से पारी खत्म होती हुई एसके एंटरप्राइजेस की. कुल रन संख्या 29, 5 विकेटों के नुकसान पर और 30 रनों का एक छोटा सा टारगेट इस मैच को जीतने के लिए पायनियर स्पोर्ट्स के सामने 4 ओवर्स में. अजय, 21 वर नाबाद राहिला संदीप तरे. सागर पाटील 5 चेंडू 2 धावा. संदीप 10 चेंडू 21 नाबाद. वैभव 4 चेंडू 2 धावा. कपिल 1 चेंडू 0 धावा. तौसिफ 3 चेंडू 3 धावा. राहिल 1 चेंडू 0 धावा. 1 अवांतर धावा आहे. 29 धावा 5 बाद. आणि मारूफ बाबे 1 षटक 20 धावा. फाईक 1 षटक 3 धावा 1 गडी बाद. आर्यन भोईर 1 षटक 3 धावा 2 गडी बाद. आशिक 1 षटक 3 धावा. एकही गडी बाद झाला नाहीये.
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्वागत है दोस्तों आपका। इस वक्त रईस बिल्डर ट्रॉफी 2023 में फ्री एंट्री टूर्नामेंट तारिक रईस, शुएब खान गुड्डू और दयानंद चोरगे के बाद नंबर 3 पे आ गए हैं। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स, साहिबा मोमिन मेरे दाईं और उनके दाईं और अजय गरत हैं, सदाबहार कमेंटेटर। 29 का लक्ष्य है। और अजय, आपकी मालूमात के लिए कि ये 16वां इवेंट है BC4 में। इससे पहले 15 इवेंट हुए जिसमें 6 कप को जीतकर दिनेश नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है चैलेंज स्पोर्ट 4 कप के विजेता, नंबर 3 पे है बंटी स्पोर्ट RD स्पोर्ट 3 कप के विजेता, नंबर 4 पे बंटी स्पोर्ट है, नंबर 5 पे SK। अगर उसके बाद कई टीमें जो रैंकिंग में आई है, बहरहाल पायनियर के सामने इस वक्त जो लक्ष्य रखा गया है वह है 29 का। आज कमाल की बल्लेबाजी कल भी की थी प्रिंस ऑफ बोरियोली नबील खोत ने। कहते हैं कि क्लास इज परमानेंट, क्लास कभी भी मरता नहीं है, क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। ये अफसर रईस को देखा जा रहा है, साथ में शाहिद कपूर कमेंट्री के, नबील। हमारे बीच मुसविर मुरुमकर साहब है। आपसे इल्तिमास है कि आपको हमारे VIP डाइस पे आना है। कल दोस्तों जो मुकाबला रहेगा ठीक 9 बजे MSC नायगांव, इमरान अंसारी फैम टीम और दयानंद चोरगे फैम टीम बालाजी का। पहली गेंद के साथ मैजिक ऑफ पड़गा, राइट शेक, नीची रही, क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर। हम्माद अंसारी और उनके साथ बुम बुम अशीर अंसारी। अभी तक 24 अर्धशतक लगे अजय गरत और 24 से हैट्रिक में। सुबह में जो दोपहर में हैट्रिक किया था राहिल शेख ने। गेंदबाज और बल्लेबाज बराबरी पे चलते हुए फिर से घूम के मारने की कोशिश, रफ्तार बहुत अच्छी गुड लाइन पे पड़ी थी, टोकन अपील होती हुई, लेकिन बढ़िया शुरुआत राहिल शेख की। इस बार उछाल भी अच्छा था इस गेंद में। पहली गेंद थोड़ी नीचे रही थी, 2 लगातार डॉट गेंदे, और इसी तरह की शुरुआत की आवश्यकता है। पायनियर स्पोर्ट्स के सामने लक्ष्य ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मुकाबला बहुत बड़ा है और दोनों भी बड़ी टीमें आपस में टकरा रही है इस समय। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं मैजिक ऑफ पड़गा राहिल शेख। आज वॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर 10 PL हमारे साथ हैं हरीश पंड्या। नीची रही, पीछे रखा था गेंद को, लगातार गेंदों में तब्दीली कर रहे हैं। वाटर बॉलिंग, 3 ब्लाइंड स्विंग के लिए अहमद ने, तीनों डॉट गेंदे। गेंद के मेरिट के अनुसार बल्लेबाजी करने का ज़्यादा प्रयास नहीं हो रहा है और लगातार ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। गेंद के लाइन में जाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है बल्लेबाज द्वारा। राहिल शेख राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, बहुत ही दिलकश ड्राइव, सीधा फील्डर के पास, लेकिन थ्रो खता होता हुआ ओवर थ्रो हुआ है। 2 रन बने। आखिरकार 2 रन से खाता खोला हम्माद अंसारी ने, खाता खोला पायनियर का। 2 रन बिना किसी विकेट के। खुशकिस्मत रहे यहाँ पर बल्लेबाज हम्माद अंसारी। इस बार शॉट बहुत उम्दा जमाया गया था उनके द्वारा, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया था, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए थे और यहाँ पर डायरेक्ट हिट लगता तो निश्चित रूप से उनको पेविलियन में जाना पड़ता। राहिल शेख बहुत बढ़िया ड्राइव, फिर एक्स्ट्रा कवर में, फिर रन पूरा। वैभव पाटिल थे वहां पर, कोहिनूर ऑफ भिवंडी। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 पे पहुंचा। कल मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी 11 टकराएंगी मौलाना रहमत हाशमी फैम टीम फरीद स्पोर्ट्स से। उसके बाद पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम 6 कप की विजेता टकराएंगी शिवास स्पोर्ट राहुल गुप्ता फैम टीम से। कल नीलेश देसले फैम टीम बंटी स्पोर्ट्स को चैलेंज रहेगा। विलासर और मयूर पाटिल फैम टीम चैलेंज स्पोर्ट्स का। कल RD 4440 विनोद पाटिल फैम टीम को हम एक्शन में देखेंगे और कल बर्फानी बाबा को भी।
उछाल दिया गेंद को, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आशिर अंसारी आउट। बढ़िया कैच, बहुत अच्छा कैच तौसीफ द्वारा, अच्छी तरह से जज किया उन्होंने। थोड़ा पीछे की तरफ जाना पड़ा था उनको, मिड ऑफ की दिशा में कोई गलती नहीं की और आशिर अंसारी काफी निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए। जिस तरह की शुरुआत रही इस मैच में एसके एंटरप्राइजेस की, बिल्कुल उसी तरह की शुरुआत है पायनियर स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी में, उसी तरह का रिप्लाई नजर आ रहा है। 3 पर 1 ही था स्कोर एसके एंटरप्राइजेस का पावर प्ले के ओवर में। तो ये मैच अब यहाँ से रोचक स्थिति में पहुंचता हुआ, लो स्कोरिंग मैच है लेकिन एक हाई प्रोफाइल मुकाबला है। ये देखिए, जहां खेलना चाहते थे वहां खेल ही नहीं पाए, पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे और सर्कल के बाहर निकलते हुए ये कैच लपका है वहां पर तौसीफ ने। फील्डिंग तुरंत सजाना है एसके एंटरप्राइजेस। शुमाइल सूसे फैम टीम है, अल्ताफ बाली फैम टीम है पायनियर स्पोर्ट। आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी को देखना ना भूलिए 9 मार्च से 20 मार्च। बहरहाल इस सीजन का आगाज भी तो बहुत धमाकेदार हुआ था। पहला रन फरीद स्पोर्ट्स के फरीद ने बनाया, पहला चौका भी उन्होंने लगाया, पहला सिक्सर राहुल ने लगाया फरीद स्पोर्ट्स के, पहला विकेट आरडी के अक्षय पाटिल ने हासिल किया, पहला नो बॉल ओवर स्टेपिंग भी अक्षय ने किया, पहला अर्धशतक शाहिद खान ने लगाया, पहला हैट्रिक विनीत माली ने किया, पहला रनआउट दीपेश माली ने किया, पहला चौकों का हैट्रिक जीतू माली ने शिवास के किया, पहला सिक्सर का हैट्रिक चिराग माली ने किया, पहला गोल्डन सिक्स शुभम गुलवी ने लगाया। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए भिवंडी के लसित मलिंगा। देखिए ठाना डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग में वो ऊपर चल रहे थे, लेकिन बाद में फैसला हुआ कि फाइनल के विकेट काउंट किए जाएंगे और उस वजह से वो 1 विकेट से पिछड़ गए बाइक से। 3 ओवर में 26 रन। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को इस वक्त हिटमैन ऑफ भिवंडी 5। देखिए समय में पहली ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है। ओह क्या बाउंसर थी, कान के पास से बैट्समैन को गुड इवनिंग कहती हुई विकेट कीपर के पास। राइजिंग एंड सरप्राइजिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ मोमेंट आल्सो। बैट्समैन शायद सोच रहे थे कि गेंद अंदर की तरफ कटेगी, लेकिन हल्की सी सीधी रही है गेंद। उछाल दिया इस गेंद को, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ पे, पहले बाउंस पर 4 रन। का इस्तेमाल किया है हम्माद अंसारी ने, काफी अच्छे लगे हैं। गेंद के पिच तक पहुंचे और इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। बढ़िया फुटवर्क। अजय आपको लगता नहीं कि ज्यादा आगे रख दिया था वहां गेंदबाज ने? मिस अभी अभी आप कमेंट्री कर रहे थे जब बहुत अच्छा आकलन किया था। इस मरतबा शॉट एंड पुल कंट्रोल शॉट, आउटफील्ड में खिलाड़ी 1 रन। आज नबील दिवकर तो काफी खिले लग रहे, दिमाग की बत्ती जला के खेला है, मानो क्रिकेट नहीं केबीसी खेल रहे हो। एक अलग ही अंदाज रहता है नबील दिवकर का। स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कपिल केने का, एक बाउंड्री आ चुकी है और बल्लेबाज थोड़े से संतुष्ट रहेंगे अभी तक इस ओवर में जिस तरह से खेल हुआ है, लेकिन अभी भी 3 गेंदें कपिल के ओवर में शेष है। ओ गति परिवर्तन, गति परिवर्तन। 20 बैट्समैन 20 विकेट कीपर, चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं रन को। 1 रन आता हुआ लेग पाए। देखिए फाइक अंसारी एक ऐसे बैट्समैन है जिनको आप एनालाइज नहीं कर सकते, और ये पायनियर का मैच है। मैं अक्सर कहता हूं कि पायनियर के मैचेस अब्बास मस्तान की फिल्मों से ज्यादा सस्पेंस होते हैं। कई बार देख चुके हम काफी रोमांचक मुकाबले पायनियर के रहे। इस बार कदमों का इस्तेमाल, लॉफ्टेड शॉट खेला है ऑन साइड में, डीप मिड विकेट मौजूद है। तौसीफ बढ़िया फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए 1 ही रन। लग रहा है ये मैच शाम को रंगीन कर देगा, बहुत ही कट टू कट जा रहा है। 9 रन 1 विकेट, 10 रन 1 विकेट लक्ष्य है पायनियर के सामने। 29 का 19 रन और चाहिए। 13 गेंदे 19 रन।
फाइक अंसारी गाउदी विभागांव चषक के मैन ऑफ द सीरीज, बहुत ही क्रैकिंग स्ट्रोक खेला है। अब जाकर फील्डर मिसफील्ड और 4 रन। ये बहुत महंगा पड़ सकता है जिस तरह की फील्डिंग हुई है। अफसोस कर रहे हैं, अब भूल गए कि दूध से एक बार दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनता है। साधारण स्तर की फील्डिंग, हैमर किया था बैकफुट पर जाकर, उस गेंद को गैप में जरूर खेला था लेकिन डीप में फील्डर पहुंच गए थे प्रज्वल वहां पर, लेकिन दोनों पैरों के बीच में से ये गेंद निकल गई है। जहां पर ज्यादा से ज्यादा 2 रन मिल सकते थे वहां पर चौका मिला है फाइक अंसारी को, उनका ये पहला चौका, और इसके साथ ही कपिल केने का ओवर समाप्त। 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी बिल्कुल नेक टू नेक फाइट हम कह सकते हैं। 12 गेंदों में 15 रन चाहिए। यस अजय, माना के दबाव है, दबाव में अच्छे अच्छे रति महारती सुरमा 30 मार खा जाते हैं। फील्डिंग तुरंत सजाना है, लेकिन मेरा कहना है कि जो दबाव को झेलेगा वहीं तो क्रिकेट खेलेगा। 14 रन 1 विकेट। 11 रन आए पिछले ओवर से। एक मोमेंटम जो कहीं ना कहीं पहले ओवर के बाद गेंदबाजी करने वाले टीम के पास नजर आ रहा था, वो थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ। विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कैप्टन और ओनर शोएब मेमन हमारे बीच में, जिन्होंने मेमन ट्रॉफी को करके मेमन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया था। स्वागत है शोएब आपका भी। 12 गेंदे 15 रन। खेल की शुरुआत करना है। वैभव पाटिल मैन ऑफ द सीरीज रहे थे सरपंच उप सरपंच कप सौंदे में। सामना करेंगे हम्माद अंसारी। स्विंग एंड मिस। आज हम्माद का फुटवर्क साथ नहीं दे रहा है। जहां पे मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। खूबसूरत गेंद के साथ शुरुआत की है वैभव पाटिल ने। राउंड द विकेट से उंगलियां फेरी गेंद पर और टप्पा पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ कटी थी। वैभव पाटिल राइट आर्म राउंड स्टंप्स। इस मर्तबा कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, मिस टाइम स्ट्रोक है। गेंद पे झपटा जरूर मारने की कोशिश, थोड़ा स्लॉपी वर्क रहा था तौसीफ शेख का। 2 रन पूरे। 1-1 रन के लिए संघर्ष इस समय मैदान में चलता हुआ पायनियर स्पोर्ट्स और एसके स्पोर्ट्स के बीच में। स्कोर अब 16 पर पहुंच चुका है। समीकरण यहां से 10 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। 10 गेंदे 13 रन। इस तरह के इक्वेशन में एक बड़ा शॉट मानो मैच की जान ही निकाल देगा। वैभव पाटिल हम्माद अंसारी के लिए कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, फिर बढ़िया गेंद। क्या मुकाबला चल रहा है। धीरे धीरे ये मैच थ्रिलिंग क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है। देखिए ऑफ कटर थी बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए। राउंड द विकेट से जब गेंदबाजी होती है तो बल्लेबाज यही सोचते हैं कि वो उनके लिए गेंद थोड़ी अंदर की तरफ आएगी, लेकिन जब बाहर की तरफ टप्पा पड़ने के बाद निकलती है तो मुश्किल होता है यदि आप गेंद की पिच तक नहीं पहुंचते हो तो। वैभव पाटिल इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है। गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं। इस बीच 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 2 रन से पायनियर का स्कोर 18 रन 1 विकेट। शुरुआत से ही कोशिश कर रहे हैं हम्माद अंसारी की बड़े शॉट्स खेले जाए। 1-2 बड़े शॉट्स आएंगे तो बिल्कुल ये जो दबाव है वो पूरी तरह से हट जाएगा। मैच एक तरफा हो सकता है, लेकिन गेंदबाजी अभी तक बहुत ही बढ़िया रही है एसके एंटरप्राइजेस की ओर से। 8-11 का इक्वेशन। वैभव अच्छी गेंद, पीछे रखा था गेंद को, बैठ भी गई टिप्पा खाने के बाद। इसी बीच जनाब अरफात गोरी साहब का शुभ आगमन होता हुआ, जिनके द्वारा ग्रामीण फॉर्मेट में मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफीज स्पॉन्सर और रईस बिल्डर सेंटर लवर्स ट्रॉफी 2023 में। यस, साथ में तकी पटेल भी। मैच बेहद रोमांचक स्थिति में है। 7 गेंदें और जीतने के लिए 11 रनों की आवश्यकता। वैभव फुल टॉस गेंद, स्विंग जरूर किया है वहां पर। गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है और 4 रन। यस, रिव्यू लिया वहां पे बल्लेबाजों ने बीमर के लिए। सुकीला माफी नहीं। काफी अच्छा ओवर घट रहा था वैभव का। पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 6 रन खर्च किए थे उन्होंने, लेकिन अंतिम गेंद गलती कर बैठे है। फुल टॉस गेंद, उसका फायदा तो उठाया है बल्लेबाज ने और रिव्यू की भी मांग की है।
तीसरे अंपायर का निर्णय फेयर डिलीवरी। चौका अंतिम गेंद पर 10 रन आए इस ओवर से और 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है पायनियर का 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर में अब 7 रन चाहिए। देखिए मुकाबले में अभी भी काफी जान है, भले से सूरज डूब रहा है लेकिन रईस बिल्डर ट्रॉफी, देखिए नाम ही रईस बिल्डर है। ये देखिए अभी अभी हमसे जो मेहमान जुड़ चुके हैं, तकी, सूफी और अरफात गोरे साहब, सभी का हम तहे दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं। तारिक रईस वहां पे है, 8 रन दिए बल्कि वहां पर वैभव ने। बने रही हमारे साथ 23 तारीख तक रईस ट्रॉफी और खास तौर से स्टार 11 ट्रॉफी। ओहो क्या अद्भुत नज़ारा है। तुम मेरे साथ जिस दिन से चलने लगे, मुझसे चांद और सूरज भी जलने लगे। बहुत खूबसूरत डूबते सूरज का नज़ारा। गेंदबाजी में बुलाए गए गेंदबाज साहिल को, साहिल शेख सन ऑफ मेरे ख्याल से शाही शेख, पड़गा बोरियोली के सबसे अच्छे गेंदबाज जो बीसीसी के लिए खेले, उनके लड़के हैं। 6 गेंदे 7 रन। कल ग्रामीण परसू फॉर्मेट से बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। बने रही हमारे साथ रईस बिल्डर ट्रॉफी। शाहरुख खान की रईस फिल्म से कुछ कम नहीं रहेंगी अगली कुछ दिनों में। 6 गेंदे 7 रन। साहिल शेख लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, फाइक को डॉट गेंद आगे रखा था और अजय खरात, डॉट गेंद किसी सोने के अशरफी से कम नहीं है। और सोने की अशरफी आप कीचड़ में रखो या लॉकर में, कीमत कम नहीं होती। बेशकीमती डॉट गेंद, बढ़िया शुरुआत, फुल लेंथ पर रखा था और दूर रखा बल्लेबाज से। साहिल शेख ऑफ स्टंप के बहुत बार वाइट, 1 रन आता हुआ। 5 गेंदे 6 रन। चेजिंग कंपलसरी है इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार। 5 गेंदे 6 रन। अभी भी काफी अच्छी स्थिति में बना हुआ ये मैच, लो स्कोरिंग थ्रिलर। अजय गरत 2016-17 में 7 सुपर ओवर हुए थे और इस सीजन में भी 7 हुए। इस मर्तबा क्रैकिंग स्ट्रोक पंच किया, मैच छोड़ दिया है तौसीफ ने। एक अच्छा कैच, लेकिन यहाँ मैच छूटा हुआ। दूसरे के लिए जा रहे हैं। अंपायर ने सिर्फ चेक करने के लिए, सॉफ्ट डिसीजन क्या है आपका, नट आउट है। यस, एक शॉट भी वहां पे दिया है। बहुत कुछ घटा है इस गेंद पर। बैकफुट पर जाकर हैमर किया था गेंद को, हवा में रही थी काफी देर। ये प्रयास काफी अच्छा था, इतना आसान नहीं था तौसीफ के लिए। मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। देखिए अजय, स्थिति और कंडीशन को देखा जाता है। ये कैच बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। माना कि कोशिश बहुत बढ़िया थी। क्या टेलीकास्ट है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। प्रिंस मूवीज ने 10 PL का टेलीकास्ट करके दुनिया को, टेलीकास्ट की दुनिया को मुट्ठी में किया टेनिस क्रिकेट की। वंडरफुल टेलीकास्ट कम्स टू यू इन अल्ट्रा स्लो मोशन। यस, इज आउट। इस गेंद पर कोई रन नहीं होगा। कहानी में ट्विस्ट, मैच होता हुआ सुपर हिट। क्या कहेंगे अजय गरत? हैरत अंगेज क्रिकेट। यहाँ पर मेहनत तो बहुत की बल्लेबाजों ने, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। ऊपर से नुकसान हुआ है विकेट का। अब समीकरण देखिए जरा, 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 6 रनों की आवश्यकता। स्कोर है 23 पर 2। देखिए, हालांकि पायनियर ने इस सीजन में 4 सेमीफाइनल खेले, एक की रनर्स टीम है। एसके का जहां तक ताल्लुक है नंबर 5 पे रैंक कर रही है। एक कप की विजेता टीम है, एक की रनर्स है और एक सेमीफाइनल खेला है। तो एक बात तो है, ये पायनियर कोई भी ट्रॉफी खेले, वो ट्रॉफी उड़ जाती है, ऊपर चली जाती है, उसका चार्म ग्लैमर बढ़ जाता है। साहिल शेख, कदमों का इस्तेमाल, गेंद को दूर रखा, वाइट। वाइट कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी के बराबर ना हो जाए। वाइट गेंदों से बचना होगा। युवा है खिलाड़ी साहिल,
अनुभव की जरूर थोड़ी कमी है, लेकिन प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अब 4 गेंदों में 5 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए पायनियर स्पोर्ट्स को। एक बात ये भी है कि फाइक ऐसे बैट्समैन है, हिटमैन ऑफ भिवंडी, अगर एक गेंद उनको मिली काम तमाम। साहिल इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक है लेकिन नहीं पहुंच पाए। 1 रन दूसरे के लिए जाना चाह रहे हैं। शायद रन ही नहीं दिया, अंपायर ने सिर्फ 1 ही रन दिया है, क्योंकि नए बैट्समैन अल्ताफ शेख खतरों के खिलाड़ी अब स्ट्राइक पर। खतरा बढ़ गया है और खतरों के खिलाड़ी मैदान में। क्या कमाल का क्रिकेट देखने को मिल रहा है, सनसनीखेज मुकाबला। 3 गेंदे 4 रन चाहिए। यहाँ पर गेंदबाज की भी तारीफ करनी होगी, और कंडीशंस भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बॉलर के लिए थोड़ी अनुकूल है। गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आ नहीं रही है। दोपहर के सत्र में जैसे आ रही थी, तेज आ रही थी गेंद, वैसे उस गति से गेंद नहीं आ रही है। टप्पा फटने के बाद थोड़ी सी धीमी आ रही है, जिस वजह से शॉट्स को टाइम करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन एक शॉट, एक अच्छा शॉट मैच जीत सकती है पायनियर स्पोर्ट्स। धीरे धीरे ये मैच अब कमजोर दिल वालों के लिए नहीं बचा है। 3 गेंदे और 4 रन। व्हाट अ मैच। पैसा वसूल मुकाबला। रईस बिल्डर ट्रॉफी में रंग भरता हुआ पायनियर बनाम एसके इंटरप्राइजेस। साहिल शेख, कपिल केने उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे। खेल की शुरुआत करना है। 3 गेंदे 4 रन। साहिल बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत शॉट पंच किया। तौसीफ पीछे है, फिर फंबल किया है। 2 रन बने, तीसरे की कॉल। और यहां पर अब देखना है आउट होते हुए फाइक अंसारी। विकेट जरूर मिला, लेकिन 1 रन शायद वहां पर ज्यादा खर्च किया गया। तौसीफ सफाई से फील्ड करते तो शायद हो सकता था कि दूसरे रन के प्रयास में भी बैट्समैन आउट हो जाते, लेकिन यहाँ पर 2 रन मिले हैं। स्ट्राइक अल्ताफ के पास है। नए बैट्समैन अब क्रीज पर पहुंचते हुए माजिद। 2 गेंदे और 2 रन चाहिए। कमाल का क्रिकेट, जबरदस्त मुकाबला। दोनों भी टीमों की सराहना करनी होगी इस अच्छे मैच के लिए। देखिए अजय, सिटी क्रिकेट में 2016-17 में 7 सुपर ओवर हुए थे। हालांकि इस स्पर्धा का रूल है कि चेसिंग है। 7 सुपर ओवर इस सीजन में अभी तक हो चुके हैं, लेकिन ये 1 रन है ना, ये कैफी आजमी ट्रॉफी के फाइनल से बहुत नड़ गया। जो मुकाबला चल रहा था सोना देवी बनाम बी इंडियन, और सचिन पवार के उस शॉट पे रन नहीं बने। अल्ताफ बाली को दिखाया जा रहा है डगआउट में। मैच को शुरू करना है प्लीज। तो वहां से जो 1 रन है, पहले सोना देवी के काफी पीछे पड़ा। 1 रन बहुत ही कीमती होता है क्रिकेट के खेल में। 2 गेंदे और 2 रन। अल्ताफ ने बहुत अच्छा शॉट खेला था। वेट करते हुए उन्होंने बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला था थ्रू द कवर्स, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद थे। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन। जो एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी थे सर्कल के अंदर, काफी नजदीक आते हुए कैचिंग पोजीशन में। या साहिल शेख, अल्ताफ शेख को हल्के हाथों से खेला। 1 रन बना। दूसरे के लिए जाना चाह रहे, रन आउट। 1 गेंद और 1 रन। कमजोर दिल वाले मैच से हट जाए। ये मैच अब कमजोर दिल वालों के लिए नहीं बचा है। 1 गेंद 1 रन। इस 1 की कीमत बढ़ गई अजय गरात। बिल्कुल उसी तरह मानो कोई एक वोट से इलेक्शन हारता है तो रात भर नहीं सोता, जीतता है तो रात भर नहीं सोता है। 1 रुपया लाख रुपए में से आप निकालो, उससे आप लाख रुपया नहीं कहेंगे। 1 फॉर दी ऑल एंड ऑल फॉर दी 1 बन गया। दबाव दबाव और दबाव। हल्के हाथों से खेला था। ऑन साइड में हालांकि खेलना चाहते थे। यहाँ पर सुपर ओवर नहीं है, सुपर ट्रॉफी है खाली, और चेजिंग कंपलसरी है। यानी कि यदि ये गेंद डॉट चली गई तो फिर मैच को जीत जाएगी एसके एंटरप्राइजेस। 1 रन किसी भी हाल में बनाना है मैच को जीतने के लिए इस आखिरी गेंद पर पायनियर स्पोर्ट्स को। अद्भुत मैच। रनआउट कितने बल्लेबाज हो रहे हैं इस मैच में, लेकिन लगता है कोई ना कोई टीम अब यहाँ पर रनआउट होने जा रही है। 3 खिलाड़ी इस ओवर में रनआउट हुए हैं। एसके एंटरप्राइजेस के भी 2 बल्लेबाज आखिरी ओवर में रनआउट हुए थे। क्या बात है, घेर लिया है वहां पर। माजिद को पहली मर्तबा ऐसा घेरा गया है। 1 गेंद 1 रन।
खेल दिया है गेंद को गैप में 4 रनों के लिए। और क्रिकेट में इस सीजन में आने वाली ये दूसरी गोल्डन बाउंड्री, सेकंड गोल्डन बाउंड्री हिट बाय माजिद बोबड़े। कांग्रेचुलेशन अल्ताफ बाली एंड ऑल टीम एंड 8 लाख शुमाइल 8 लाख एसके। इससे पहले पहली गोल्डन बाउंड्री धर्म राजा चषक में लगाई थी मैगी के वैभव ने। तो मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1 ओवर किया, 3 रन दिए और 2 विकेट लिए। नाम है आर्यन भुईर। आर्यन भुईर इज द